We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान ने इजराइल पर कुछ ऐसी मिसाइलें दागी हैं जिसने इजराइल की नींद उड़ा दी है। आप सोच रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट में जो इजराइल सबकी नींद हराम किए हुए है, उसकी नींद किसने हराम कर दी? तो आपको हम बता दें, ये मिसाइल है क्लस्टर बम। ये आसमान में 7 किलोमीटर ऊंचाई पर फटती है और धरती पर गिरते गिरते इसके बम कई किलोमीटर के दायरे में फैल जाते हैं। और बस यही कारण है कि इजराइल को अब भी ये डर है कि इन मिसाइलों से जो बम गिरे हैं वो कभी भी फट सकते हैं। कैसे, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। वो 19 जून की तारीख थी और जंग का 7वां दिन, जब ईरान ने इजराइल पे पहली बार क्लस्टर बम दागा था। इस हमले से ऐसी तबाही मची कि इजराइल से आने वाली तस्वीरें देखकर दुनिया दंग रह गई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ईरान का क्लस्टर बम इतना खतरनाक है। 19 जून को गुशदान में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिस मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड लगा था। वॉर खत्म होने के बाद जो स्टडी की गई वो बता रही है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल 7 किलोमीटर ऊपर ही आसमान में फट गई थी और हवा में फटते ही उसने 20 से ज्यादा विस्फोटक बम हवा में बिखेर दिए थे। ये बम तेल अवीव की घनी आबादी वाले गुशदान पर जब गिरने शुरू हुए तब तक 8 किलोमीटर के दायरे में फैल चुके थे। क्लस्टर बमों से मची तबाही का अंदाजा आप बीर शेवा के इस अस्पताल को देखकर भी लगा सकते हैं। तो वही रमतगान के स्कूल की तस्वीरें भी गवाह हैं कि जब क्लस्टर बम फटता है तो मजबूत से मजबूत इमारतें पल भर में धराशायी हो जाती हैं। रिपोर्ट की माने तो ईरान की एक क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल ने बीर शेवा में, तो दूसरी ने हिलोन, पेटियाम, येहूदा, अजोर, सव्योन में व्यापक तबाही मचाई। वहीं तीसरी क्लस्टर वॉरहेड वाली ईरानी मिसाइल ने रमतगान और रशोन लेजियन में ऐसा दर्द दिया कि वो अब तक भूल नहीं पा रहे हैं। यानी ईरान ने क्लस्टर बमों से तेल अवीव और उसके आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाया, साथ ही इजराइल के मध्य और दक्षिण क्षेत्र में भी कहर बरपाया। अब सवाल है कि आखिर ये क्लस्टर बम है क्या भला? इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? क्लस्टर बम एक बड़ा वॉरहेड होता है जो अपने टारगेट पे पहुंचते ही हवा में खुल जाता है और उसमें से दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे बम निकलते हैं। ये छोटे छोटे बम एक क्षेत्र में फैल जाते हैं। इन्हें वाइड एरिया डिस्पर्सल वेपन्स भी कहा जाता है, क्योंकि एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाते हैं। क्लस्टर बम हमने बताया कि आपको एयर डिफेंस सिस्टम से रोकना मुश्किल होता है। क्लस्टर बम के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता है, वो अनेक टुकड़ों में टूट जाता है और आसपास के, जैसे अगर स्पेसिफिक मिसाइल की बात करें तो वो एक मिसाइल एक जगह को टारगेट करती है, लेकिन यहाँ पर अनेक जगह को एक साथ टारगेट किया जाता है। तो वो एक समस्या नज़र आती है। क्लस्टर बम को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है 2008 में, जिसमें जो सिग्नेटरी है, फाउंडिंग सिग्नेटरी है, उसमें 100 देश थे। मौजूदा समय 2025 में इन 100 देशों की संख्या बढ़कर के 123 देश हो गई है, जिन्होंने डिक्लेरेशन में कहा है कि वो कभी भी क्लस्टर बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी भी शक्तिशाली देश ने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए। अमेरिका, चीन, रशिया, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, भारत, तमाम देशों ने इस पर साइन अभी तक नहीं किए हैं क्लस्टर बम के इस्तेमाल को लेकर। क्लस्टर बमों को इस तरह से बनाया जाता है कि वो एक बड़े इलाके में फैले सेना के वाहन, सैनिक या किसी अन्य टारगेट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। इन बमों का प्रभाव कई बार कई फुटबॉल मैदान जितने बड़े क्षेत्र तक होता है, यानी एक ही बार में बड़े इलाके में तबाही मच सकती है। शायद इसलिए ईरान ने इजराइल के खिलाफ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्लस्टर बम कैसे काम करता है। क्लस्टर बम को मिसाइल के वॉरहेड में फिट किया जाता है। वॉरहेड के कंटेनर में दर्जनों या सैकड़ों छोटे बम पैक किए जाते हैं। जब मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचती है तो उसका वॉरहेड हवा में फट जाता है। आमतौर पर 7 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइल में सेंसर या टाइमर होता है, जो इस ऊंचाई पर वॉरहेड को फटने का निर्देश देता है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है डर्ट के जरिए। डर्ट का अर्थ क्या है? मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी एक बार वो बोर्ड दिखाए जिसमें लिखा हुआ है डू नॉट एंट्री, इट्स ए डेंजरस बिल्डिंग। यहाँ पर जो ये बोर्ड लगाया गया है और अंदर जो लोग काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमने तो इससे पहले आपको बेतियाम से लेकर हाइफा के हालात दिखाए, बेरशेवा भी दिखाया, तेल अवीव भी दिखाया। तो होलोन में अलग क्या है? होलोन में अलग ये है कि यहाँ पर लोग इसलिए काम नहीं कर रहे हैं
क्योंकि यहाँ पर डर्ट की समस्या हो सकती है। डर्ट दरअसल 15% के आसपास जो क्लस्टर बम के टुकड़े हैं जो 7 किलोमीटर हवा में टूट जाते हैं, 8 किलोमीटर के रेडियस में फैल जाते हैं, जिसमें से एक की जो भार क्षमता है वो 7 किलो हो सकती है। वो 15% टुकड़े 15% फटते ही नहीं हैं। अगर किसी सॉफ्ट जगह लैंड करते हैं, किसी ऐसी जगह लैंड करते हैं जहाँ पे दलदल होगी, किसी ऐसी जगह जहाँ पे टकराव से वो टूट नहीं पाएंगे, चाहे मिट्टी हो सकती है, रेत हो सकती है, तो वो फटेंगे नहीं। इन टुकड़ों को, इन क्लस्टर बम के ऐसे टुकड़ों को जो फटते नहीं उसे डर्ट कहा जाता है। और 15% वो टुकड़े ऐसे रहते हैं जो फटते ही नहीं है। और जब सिविक एजेंसीज काम करने की शुरुआत करती है, जब बिल्डिंग का दोबारा से निर्माण होता है, जब उस इलाके को साफ किया जाता है, तब ये क्लस्टर बम के डर्ट फटते हैं और तब भी जान जाती है। यानी जंग खत्म होने के बाद भी इजराइल की राजधानी और आसपास के पूरे इलाके, तेल अवीव, बेतियाम, बीरशेवा, इस पूरे के पूरे इलाके में और जहां मौजूद है होलोन में भी डर्ट का खतरा है, यानी क्लस्टर बम के ऐसे टुकड़े जो अभी तक फटे नहीं हैं। क्लस्टर बम नागरिक आबादी के लिए खतरा माने जाते हैं क्योंकि ये बम युद्ध के बाद भी लंबे समय तक बिना फटे रह सकते हैं। यानी जंग खत्म होने के बाद भी ये बम विस्फोट कर तबाही मचा सकते हैं। बहुत ही संभव है कि इजराइल में गिराए गए कई क्लस्टर बम ना फटे हों और वो अब भी रिहायशी इलाकों में जमीन के नीचे दबे हों। ऐसे में कभी भी इजराइल के उन इलाकों में तबाही देखने को मिल सकती है जहां ईरान ने क्लस्टर बम गिराए थे। रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, सैन्य ठिकानों, कहीं भी ये बम सैनिकों से लेकर आम नागरिकों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। मतलब ये जंग भले ही खत्म हो गई हो, ईरान के स्लीपर बम इजराइल के लिए अब भी खतरा बने हुए हैं। भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।